हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। यह दिसंबर का करंट अफेयर्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। दिसंबर 2023 का बिहार का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेपरेटली नेशनल का और बिहार का दोनों का कवर किया। नेशनल का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का हो गया और बिहार का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आज दिसंबर। तो 2023 का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जनवरी से करेंगे और हम लोग टिल अगस्त और मिड सेप्ट तक करंट अफेयर्स कवर करेंगे, बिहार स्पेशल और नेशनल का दोनों का। आखिरी में हम लोग मैप बेस्ड देख लेते हैं। जैसे देखिए, आखिरी में हम लोग मैप बेस्ड देखते हैं करंट अफेयर्स इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे एग्जाम के लिए, जैसे बिहार का जितना भी एग्जाम होता है सबके लिए रेलेवेंट है और क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है। अभी हाल में जो बिहार का जो टीयर 3 टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों के पीडीएफ से और मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आया। आप देख सकते हैं जाके, आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लेक्चर सुन 2 बार 3 बार लेक्चर सुन लीजिए और मेनली फैक्चुअल आता है। तो फैक्चुअल है तो अगर 2-3 बार आप लेक्चर सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बाकी पीडीएफ आपको इसको फ्री में मिल जाएगा। नेशनल का और बिहार का दोनों का हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग बिहार स्पेशल भी कवर कर रहे हैं, तो आपको बिहार स्पेशल का ही पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। तो चलिए, बातचीत बहुत हो गया और लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर का करंट अफेयर्स है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पहला करंट अफेयर्स है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में भारत नेट उद्यम योजना के तहत 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ हाउसेज में लगाया जाएगा। ये कहाँ लगाया जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा? सारण। अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि सारण में कितने घरों में लगाया जाएगा, तो 1.5 करोड़ लगाया जाएगा। किसके तहत लगाया जाएगा? तो भारत नेट उद्यम योजना के तहत लगाया जाएगा। इसमें ब्रॉडबैंड बेसिकली लगाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सारण ये देख सकते हैं, प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन ईच एंड एवरी विलेज प्रोवाइड किया जाएगा। अभी 26वां ईस्टर्न जोनल मीटिंग जो हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक, अब जो ये जोनल मीटिंग है, ये जो होम मिनिस्टर होते हैं वो चेयर करते हैं, होम मिनिस्टर। तो अभी के होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, तो इन्होंने चेयर किया था। पटना में हुआ था ये जोनल मीटिंग। इसमें नीतीश कुमार, गवर्नर, सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। ये डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ पॉलिटी का डिटेल में, क्योंकि फिर लंबा वीडियो खींच जाएगा। हम लोग जब नेशनल करंट अफेयर्स या फिर पॉलिटी देखेंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे जोनल काउंसिल होता क्या है। ये बेसिकली फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए स्टेट सेंटर में कॉपरेशन रहे, सेंटर स्टेट में रहे, स्टेट में रहे, इसके लिए। ठीक, बिहार जीविका योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2006 में स्टार्ट हुआ था। बिहार भी न्यूज़ में था, तो इसलिए बिहार जो जीविका योजना, ये बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए फर्स्ट टीनेजर टू राइट, मतलब पहला टीनेजर कौन है जो कि सर्वाधिक मतलब हिंदी पोइट्री बुक लिखी है, मतलब टीनेज में सर्वाधिक हिंदी पोइट्री बुक। तो यूसरा फातिमा है, ये भी सारण डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी पहले टीनेजर है जो टीनेजर सबसे ज़्यादा हिंदी पोइट्री लिखी है। इनका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर किया गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 100 फीट का जो बुद्ध का प्रतिमा है वो इंस्टॉल किया गया कहाँ? तो बोधगया में। क्या किया गया? स्लीपिंग पोस्चर में, शयन जो मुद्रा होता है, शयन मुद्रा में गौतम बुद्ध का 100 फीट का प्रतिमा इंस्टॉल किया गया बोधगया में। नेक्स्ट देखते हैं, लंगड़ा फीवर, ये न्यूज़ में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, लंगड़ा फीवर ये कहाँ हुआ था? भी तो गया में बहुत न्यूज़ में था। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया था, मतलब उन लोगों का भी जो आकर्षित किया था ध्यान। और ये जो लंगड़ा फीवर है, ये मतलब यूनिक था ये फीवर। इसका सिम्टम जो है ना, डेंगू और चिकनगुनिया से मिलता जुलता है। तो ये कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। तो ये पूछ देगा, लंगड़ा फीवर डिस्ट्रिक्ट पूछ देगा, तो गया ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री जो कि हेल्थ केयर ड्रोन्स कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पहला हेल्थ केयर ड्रोन टेस्ट किया? तो ये एम्स पटना है। ठीक, ये ध्यान रखिए, एम्स पटना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू टेस्ट फर्स्ट हेल्थ केयर ड्रोन्स? तो आंसर आपको एम्स पटना करना है। हिंदी में बोल देता हूँ कि पहला ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो हेल्थ केयर ड्रोन्स मतलब टेस्ट किया है, तो एम्स पटना है। गांधी चंपारण एंड वुमेन, ये गांधी
चंपारण एंड वुमेन का जो ऑथर है, किताब का ऑथर है, ये कौन है? तो ये भैरव लाल दास है। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, भैरव लाल दास। गांधी चंपारण एंड वुमेन। अब मैं देखिए, अब इसमें फैक्चुअल है तो कुछ समझाने का नहीं था, वो फैक्ट आप एक बार दो बार वीडियो को सुन लीजिएगा, 3 बार आपको फैक्ट याद हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स आप 2x पे या फिर 1.5x पे सुन लीजिए वीडियो को, और एक दो बार PDF पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कि नॉर्मली रहता है फैक्ट्स है, तो फैक्ट्स आपको इसी तरीके से याद होगा। और ये सब हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एग्जाम में वैसे ही करंट अफेयर्स आता है। बिहार देश का पहला स्टेट बना है जो कि ड्राउट को फॉरकास्ट करेगा, मतलब जो सूखा होता है उसे फॉरकास्ट करने वाला पहला स्टेट बन गया है भारत में। 3 इंडस्ट्रियल एरिया अभी अनाउंस किया गया, 17 दिसंबर 2023 को अनाउंस किया गया। तो ये कहाँ कहाँ किया गया? तो गया, मुंगेर एंड नालंदा, 3 जगह पे किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया लगाने का बात किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, VVI लगा लीजिए। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ CISF, वुमेन डायरेक्टर CISF की पहला कौन बनी है? तो ये बनी है नीना सिंह। ये ध्यान रखिएगा, नीना सिंह पहला वुमेन डायरेक्टर बनी है CISF का। ये बेसिकली राजस्थान कैडर से हैं और बिहार में ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और 1989 बैच की IPS ऑफिसर रहेंगे ये। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। जमुनालाल बजाज अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुधा वर्गीसी को दिया गया, बिहार से है ये इम्पॉर्टेंट है। इन्हें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क के लिए दिया गया है सुधा वर्गीसी को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि टोटल फूड ग्रेन्स जो 2022-23 में कितना प्रोड्यूस हुआ है? तो 200 लाख मैट्रिक टन। ये डायरेक्ट डेटा पूछता है BPSC में, आप PYQ देखिएगा तो आपको डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा। तो 200 लाख मैट्रिक टन प्रोड्यूस हुआ है। मिशन बुनियाद क्या है? ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक, ये हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मिशन बुनियाद चलाया गया है, ये ऐसे ध्यान रखिएगा। बोन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीड्योर, एक जैसे बोन ट्रांसप्लांट होता है उसका एक प्रोसीजर है, उसका नाम क्या रखा गया? तो हड्डी ट्रांस। ये पटना में के कुछ डॉक्टर्स ने परफॉर्म किया है, तो उसका बोन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीड्योर का जो नाम है, मतलब जिस तरीके से उस होता है, तो उस तरीके का नाम क्या रखा गया? तो हड्डी ट्रांस, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कितना ग्रांट दिया जा रहा है? तो 15 से 20% का ग्रांट दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर क्लिनिक 202 डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। एग्रीकल्चर क्लिनिक 202 डिस्ट्रिक्ट में बिहार का खोला जाएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। VVI देखिए इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन मैं इनमें से भी इंपॉर्टेंट छांट दे रहा हूँ कि आप इन लोगों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट सारा ही है क्योंकि पूरा मंथ का हम लोगों ने कंपाइल किया है। इससे डिटेल आपको कहीं मिलेगा भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने का, ये काफ़ी डिटेल है। आप अगर इतना ही कर लेते हो तो फिर करेंट अफेयर्स आपका सॉर्टेड है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 के लिए मैथिली लैंग्वेज में किसे मिला है? तो बासुकीनाथ जी को मिला है, बासुकीनाथ झा। उनका किताब का नाम है बोध संकेतन। इसलिए कि मैंने हिंदी में इसलिए दे दिया है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हिंदी में भी दे देता हूँ, कि मतलब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो अच्छे से कर लेंगे। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है मैथिली के लिए? तो संस्कृति मिश्रा को मिला है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृति को मिश्रा को मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। 14 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 जो है वो बिहार को दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया गया है, क्रॉप प्रोडक्शन के फील्ड में दिया गया है। 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड बिहार को मिला है। अब पूछ देगा कि बिहार को मिला है किस क्षेत्र में मिला है भाई? तो क्रॉप प्रोडक्शन के क्षेत्र में मिला है। बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये पटना में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें कि 5 नया डेयरी प्लांट अभी खोलने का बात किया जा रहा है। ठीक, तो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो पटना में किया था। विच सिटी ऑफ बिहार, अभी कौन सा सिटी बिहार का जिसमें गंगा सप्लाई वाटर स्कीम दिसंबर में स्टार्ट हुआ था? तो नवादा में स्टार्ट हुआ था, कादिरगंज में। और यहाँ के जो लोग हैं कादिरगंज से, उन्हें 135 लीटर पर डे मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, PYQ में एक बार पूछा भी गया था, ये PYQ में पूछा भी गया है। गंगा वाटर सप्लाई स्कीम कहाँ कहाँ हुआ था, कब, डेट पूछ दिया था, इसलिए मैंने ये डेटा इंक्लूड किया कि डेट ही पूछ दिया था, किस दिन लॉन्च हुआ था। आई थिंक 68 में पूछा या 67 में, आप देख लीजिएगा। तो गंगा वाटर सप्लाई स्कीम दिसंबर में जो हुआ है, तो वो नवादा में हुआ था, कादिरगंज में। नवादा में भी कादिरगंज, ये याद रखिएगा। अभी हाल में ये देखिए VYI है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे बनाया गया बिहार का? तो ये त्रिपुरारी शरण है, उन्हें बनाया गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन त्रिपुरारी शरण को बनाया गया है। और त्रिपुरारी शरण अभी हाल में इन्होंने एक किताब लिखा है, माधोपुर का घर। माधोपुर का घर, ये त्रिपुरारी शरण नहीं लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। माधोपुर का घर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
अभी हाल में ही बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज, ये देखिए 75 डेज से आप पकड़ लीजिएगा कि चलाया, जिसमें कि जो भी केस होगा उसे 75 दिन के अंदर रजिस्टर करके निपटा दिया जाएगा, मतलब केस सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए कंप्लीट केस इन्वेस्टिगेशन 75 डेज, ये 1 जनवरी 2024 से लॉन्च हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी VVI लगा लीजिए। बिहार मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज किसका है, तो बिहार पुलिस का है। इसमें 75 दिनों के अंदर केस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। दिसंबर में ही बिहार बिजनेस समिट हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग को उस वक्त मतलब इंटरव्यू कॉल आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त, मतलब बहुत न्यूज़ में था, हम लोगों से पूछा भी गया था इंटरव्यू में क्वेश्चन। तो ये बिहार में कितना, तो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा बिहार में टोटल। जो इसमें जो भी कंपनीज आई थी वो प्रॉमिस की थी, उसमें से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है, 7386.15 करोड़। ठीक, 7386.15 करोड़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक, अभी किसे, बिहार का जो आर्ट्स एंड कल्चर यूथ डिपार्टमेंट है, अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब ये जब लोग अपने काम कर लेते हैं और एक एज में, सर्टेन एज जब पार कर जाते हैं तब दिया जाता है, तो किसे दिया गया है, लक्खी चंद मांझी को दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, किसे दिया गया है, तो लक्खी चंद मांझी को दिया गया है, ऑनर किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। बिहार का जो आर्ट्स एंड कल्चर यूथ डिपार्टमेंट है उन्होंने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार का रैंकिंग सीरियस क्राइम में कितना है, तो 21 है। टॉप पे कौन है, दिल्ली है। ये डेटा पूछता है डायरेक्ट, डेटा आपको ध्यान रखना ही होगा। कजरा पावर प्लांट VVI लगा लीजिए, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा। कजरा पावर प्लांट कहाँ है, तो लखीसराय में है, और ये 185 मेगावाट का सोलर पावर अभी प्रोड्यूस करेगा। सोलर पावर से हर साल क्वेश्चन एक आता है, ये प्री में रख लीजिए, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ है, लखीसराय में है। और 185 ये भी याद रखिएगा कि 185 प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कितना। अभी ये न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि 185 मेगावाट ये सोलर पावर प्लांट जो बन रहा है ये प्रोड्यूस करेगा, न्यूज़ में है इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हम लोग सब जानते हैं, वेस्ट चंपारण में, सबको पता ही होगा। इंटरनेशनल संघ फोरम कहाँ हुआ है, तो ये बोध गया में हुआ है, दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा इंटरनेशनल संघ फोरम किसने इनॉग्रेट किया, तो दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया है, और हुआ कहाँ है, तो हुआ है बोध गया में। ठीक, हुआ कहाँ है, तो बोध गया में हुआ है, और इनॉग्रेट किसने किया है, तो दलाई लामा ने किया है। अब बिहार में देखते हैं फूड प्रोडक्शन, सॉरी फिश प्रोडक्शन, अभी हाल में न्यूज़ में था, तो बिहार में टोटल फिश प्रोडक्शन, ये देखिए बिहार फिश प्रोडक्शन में से PYQ में पूछा है कि कितना एक फिश प्रोडक्शन था, तो उस समय आई थिंक 6 लाख के अराउंड था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है। तो 7.62 लाख मैट्रिक टन अभी बिहार में फिश प्रोडक्शन है। पर कैपिटा फिश कंजम्पशन बिहार का 6.646 kg है, ये ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा बिहार का 6.646 kg है। और कतला फिश इज सेड टू बी द फर्स्ट चॉइस, कतला फिश जो है वो पहला चॉइस है बिहार का, ये ध्यान रखिएगा, पहला चॉइस है कतला फिश। ये कोई एक सर्वे हुआ था उसका है, ये ध्यान रखिएगा। अभी यूनेस्को अवार्ड दिया गया है, जो गया, जो पटवा ग्रुप है, पटवा ग्रुप मतलब वीवर्स का ग्रुप है, जो कपड़ा वपड़ा बुनते हैं उनके, तो एक डॉक्यूमेंट्री था उनके ऊपर, वीवर्स ऑफ होप, उसे दिया गया, नाम याद रखिएगा, वीवर्स ऑफ होप, और यूनेस्को अवार्ड मिला है किस डॉक्यूमेंट्री को, तो वीवर्स ऑफ होप को मिला है। ठीक, ये कहाँ के थे, तो गया के पटवा ग्रुप, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा कि वीवर्स ऑफ होप किस डिस्ट्रिक्ट, तो गया, या फिर ऐसा पूछा कि यूनेस्को अवार्ड दिया गया वीवर्स का ऑफ गया पटवा ग्रुप, तो क्या नाम है, तो वीवर्स ऑफ होप। ठीक, अभी हाल में ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है, ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसी तरीके से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। इसमें टोटल नेशनल लेवल पे टोटल 500 ब्लॉक हैं, 500 ब्लॉक्स हैं टोटल, और इस 500 में से 61 ब्लॉक जो है वो बिहार से है, ये ध्यान रखिएगा, 61 ब्लॉक बिहार से है। तो इसी 61 में से जो बिहार में टॉप किया है, तो कौन किया है, तो अंदर ब्लॉक जो सिवान डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक, सिवान डिस्ट्रिक्ट का है, वो टॉप किया है। बिहार में टोटल कितने ब्लॉक को शामिल किया गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में, तो 500 ब्लॉक को शामिल किया गया। अब इन 500 ब्लॉक को डेवलप किया जाएगा। ठीक, जैसे ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसी तरीके से किया जाएगा। तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक जो है तेलंगाना का, वो टॉप किया है, तेलंगाना का जो तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को टॉप किया है।
और सेकेंड नंबर पे कौशाम्बी ब्लॉक है सेकेंड नंबर पे, जो कि यूपी में है, वो टॉप किया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए, ये सब देख लीजिएगा। अंदर बॉक्स सिवान का जो है वो टॉप किया है बिहार में। ठीक, ये हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट चलो देखते हैं खेलो इंडिया पाराग्राम, ये भी वीवीआई है। ये हम लोगों ने नेशनल वाले करंट अफेयर्स में भी कवर किया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और नेशनल का डिफरेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है और बिहार का डिफरेंट प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब बिहार का पोजीशन कितना था, तो 22 था, मतलब रैंकिंग 22 था। बिहार टोटल 9 मेडल जीता था, टोटल 9 मेडल, जिसमें से कि 6 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। ये ध्यान रखिए, टोटल 9 मेडल जीता था बिहार ने, एक भी गोल्ड नहीं जीता था। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहला एडिशन हुआ है, फर्स्ट एडिशन ऐसा हुआ है अभी, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, दिल्ली में हुआ है। इसमें 7 न्यू स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को, पारा आर्चरी, पारा एथलेटिक, पारा बैडमिंटन, पारा टेबल टेनिस, पारा पावर लिफ्टिंग, सीपी फुटबॉल और पावर शूटिंग। मैस्कॉट क्या है उज्ज्वला। देखिए हरियाणा टॉप किया है और उत्तर प्रदेश सेकंड है, बिहार का 22वां रैंक है। बिहार टोटल 9 मेडल जीता है। ठीक, ये हम लोगों ने कवर किया नेशनल वाले में, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो बिहार का पोजीशन कितना है मेडल टैली में, तो 22 है। और कितना मेडल जीता है, तो 9 मेडल जीता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अभय कुमार जो बिहार के हैं, उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया। अब क्यों किया गया कि जो वो मतलब जो कैलेंडर डेट्स होता है, मतलब सबसे फास्ट कैलकुलेशन कैलेंडर डेट्स का करने के कारण उन्हें ऐड किया गया है। और ये बिलोंग करते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट के, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में गाजीपुर एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। अब लास्ट देखते हैं जीपीएस ट्रैकिंग और इमरजेंसी बटन। अभी हाल में ही 17 दिसंबर से, आई थिंक एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, दिसंबर से ये मैंडेटरी कर दिया गया। जो भी कॉमर्शियल व्हीकल होगा बिहार में, उसमें से जीपीएस ट्रैकिंग और इमरजेंसी बटन जरूरी है। जीपीएस ट्रैकिंग सॉरी, ये 17 दिसंबर से किया गया है। ये मतलब इस दिन ये आया था, आप एक बार डेट चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बिहार का मैप के बेस्ड, जैसे हम लोगों ने सारा करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं, तो इसमें भी हम लोग कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो गया में से लंगड़ा फीवर था, गया से था, पिंक में हाईलाइटेड है। कलर मैंने हर कलर से कर दिया, तो ये भी देख लीजिएगा रिवीजन में। इंटरनेशनल संघ फोरम गया में हुआ था और इंडस्ट्रियल एरिया गया में बनाया जाएगा एक, बाकी 2 एक मुंगेर और एक नालंदा बनाया जाएगा। 100 फीट का बुद्ध पूर्णिमा, बीवर्स ऑफ होप, ये यूनेस्को डॉक्यूमेंट्री। गंगा वाटर सप्लाई नवादा किशनगंज, लखीसराय में गजरा पावर प्लांट था। वैशाली में अभय कुमार, यूनेस्को जो फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए मिला है। सारण में भारत नेट उद्यम योजना में देखें, सारण डिस्ट्रिक्ट में 1.5 करोड़ जो ऑफशोर है। यूसरा फातिमा जो यंगेस्ट गर्ल हैं, जिन्हें पोइट्री के लिए अंधार ब्लॉक, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। बाकी हम लोगों ने सारा देख ही लिया है। तो आज का करंट अफेयर्स का हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो। ये दिसंबर का करंट अफेयर्स था, ये दिसंबर 2023 का था। इससे पहले हम लोगों ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कंप्लीट कर लिया, दिसंबर तो 2023 का हो चुका है। अब हम लोग जनवरी का लाएंगे, नेशनल का भी हो चुका है, बिहार और नेशनल दोनों का। हम लोग जनवरी फरवरी से कवर करेंगे। आपको इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, आप जुड़िए, पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपको करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। बाकी कोई भी अपडेट होता है तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, हम लोग सारा अपडेट या फिर जो भी प्रिपरेशन है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, हम लोग सब कुछ करवा रहे हैं। तो चलिए प्रिपरेशन करते रहिए, डेट एग्ज़ाम का आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये मत सोचिए कि डेट आगे बढ़ेगा। आप 30 सितंबर को मान करके प्रिपरेशन करते रहिए। 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट अभी से ही, और मेहनत करते रहिए। बाकी कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हैं, वहाँ जुड़ करके डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्ट। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।